बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ डिजिटल टीवी चैनल। नाज़रीन, सिविलियन का अफराद का मिलिट्री कोर्स के अंदर केस चल सकता है या नहीं चल सकता, इस हवाले से जो आइनी बेंच है उसके अंदर हेयरिंग हो रही है। इस पर जो मोहतरम जजेस के रिमार्क्स हैं ना, उस हवाले से मुझे ज़ाहिर है किसी को भी नहीं पता कि फ़ैसला क्या आ सकता है, लेकिन उस हवाले से एक आम राय तो दी जा सकती है कि उस मतलब क्या फ़ैसला आ सकता है। लेकिन क्या फ़ैसला आ सकता है इस पर यकीनन बात करेंगे, लेकिन इससे मुतल्लिक़ जुड़े कुछ मामलात और उन पर चंद जो है ना पहले गुजारिशात जो है ना वो बिल्कुल होंगी। गुज़श्ता हफ्ते अडयाला जेल से एक ख़बर आई थी कि जनाब खान साहब जेल में थे और उसके बाद जब बुशरा बीबी जेल में आ गई हैं तो 7 लाख रुपए महाना, 7 लाख रुपए महाना जो है वो उनके अखराजात आ रहे हैं जनाब, ये उनके खाने पीने के ऊपर। पहले ये 4 से 5 लाख थे जब खान साहब थे, तो बुशरा बीबी के आने से ये 7 लाख रुपए हो गए और ये अखराजात उनकी फैमिली जो है वो अदा कर रही है। जब ये पैसे ख़त्म होते हैं तो वो बता देते हैं जो जेल हकाम है, तो वो उनकी फैमिली जो है वो अकाउंट में के अंदर जो है ना वो डलवा देती है। खाने का तमाम मेनू जो है वो खान साहब खुद सेट करते हैं, जिसमें आप ये देखें कि नाश्ते के अंदर फ्रेश जूसेस हैं, नारियल है, 3 मरतबा वो दिन में काफ़ी पीना पसंद करते हैं। पिंक सालमन मछली जो है वो इन्हें बहुत पसंद है, ठीक है जी। देसी मुर्ग की यखनी वो शौक़ से पीते हैं और हर रोज़ जो है ना बानी पीटीए की फरमाइश पर जेल में इनके लिए खाना तैयार होता है। इसके अलावा इनके पास एक मशक्ति भी है और एक्सरसाइज मशीन भी है। 12 टीवी चैनल जो हैं वो देख सकते हैं, 2 अखबार जो हैं वो आ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ना मैं वो ज़ाहिर है कि मिलिट्री ट्रायल के ऊपर बात करनी है, सिविलियन की जो हो रहा है केस। तो जो हमारा फ़ैन क्लब है ना खान साहब का, वो इन्हें नेल्सन मंडेला साबित करने के लिए बड़ा एड़ी चोटी का जोर लगाता है हर वक्त। तो बात ये आ जाती है कि क्या नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे हैं, किसी एक दिन उन 27 सालों के अंदर उनको ऐसी सहूलतें मैसर आई हैं? आप तारीख पढ़ लें, मैं नहीं कुछ कहूँगा, अगर आई हो तो मुझे बता दीजिएगा। और फिर खान साहब को यकीनन नेल्सन मंडेला कहने पे मुझे कम से कम जो है ना वो कोई एतराज़ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि पायन जेल के अंदर मिली ये सहूलियत का सिविलियन का मिलिट्री कोर्स में ट्रायल केस से क्या ताल्लुक? तो पायन बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना गहरा ताल्लुक वो है, इसलिए कि मिलिट्री कोर्स के सिविलियन के मिलिट्री कोर्स का जो केस है उसके चल सकता है या नहीं चल सकता। इसी के अंदर खान साहब का जो है ना वो जनाबे वाला जो ख़त उन्होंने लिखे, खतूत नवीसी जो की ख़तो ख़ती हुई, तो उनका भी जो है वो बड़ा जिक्र जो है हो रहा था। और फिर हर रोज़ अगर आप देखें तो अडयाला जेल के अंदर जो है वो मुलाकातों का जिसे कहते हैं ना मेला लगा हुआ है। तो ये अडयाला जेल जो है वो समझें जेल नहीं बल्कि सेक्रेटेरिएट जो है ना वो तहरीक इंसाफ का एक किस्म का बन चुका है। लेकिन 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 जनाब जो मैं ऑब्ज़र्व कर सका हूँ, मे भी कि मैं गलत भी हूँ हो सकता हूँ, लेकिन ये सब कुछ ये सब सहूलियत वगैरह जो है ना ख़त्म होने वाली है। क्योंकि बज़ाहिर देखें ना, अब लगता है कि बड़े खुले दिल से गवर्नमेंट जो है ना वो दे रही है। हत्ता कि अगर एक वकील को नहीं इजाज़त मिलती ना तो बड़ा वो शोर पड़ जाता है, वकील पाया ना इजाज़त नहीं मिली। अच्छा, उसके अंदर फिर ये भी है कि जिसको इजाज़त नहीं मिलती वो अपने तौर के ऊपर ये एक बयान दाग देता है, खान साहब की सेहत में बड़ा ख़तरा है, खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, बड़ा गिर रही है। अच्छा, फिर वो जो है वो अलीमा खान ने बयान दे दिया कि नहीं पाया खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई ख़तरा नहीं है, जो भी दे रहे हैं ये बयान वो गलत है। अच्छा, अब जनाबे वाला ये जितने हैं कि जनाब सहूलतें मिली हैं, मुलाकातें हो रही हैं जनाब, उसके बाद ट्वीट हो रहे हैं। अच्छा, फिर आप एक चीज़ देखें, बड़ी हैरत की बात है कि खान साहब के पास कागज़ कलम नहीं है, तो लेकिन वो ट्वीट जो होता है फिर चीफ जस्टिस को ख़त जो लिखा जाता है सैकड़ों सफ़हात का, वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये सारी सहूलतें और गवर्नमेंट सब जानती है, मुक़्तदर हल्के सब जानते हैं कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन वो सरफ़ नज़र कर रहे हैं। उस सरफ़ नज़र करने की जो मुझे एक वजह नज़र आई है वो ये है कि बहुत जल्द शायद जो है वो जनाब सब कुछ ख़त्म होने वाला है। इसलिए कि पीटीआई के जो जब ये हेयरिंग हुई थी तो पीटीआई के जो वकील थे अजीज़ भंडारी साहब, उनसे भी और उसके बाद फैसल सदीकी साहब जो सिविल सोसाइटी के वकील हैं कराची से हैं, एक सवाल बार बार होता है। उन्होंने कहा पाया ना कि मिलिट्री एक्ट जो है, आर्मी एक्ट जो है, उसकी जो सेक्शन 2D है उसे आप कैसे निकाल सकते हैं आइन के अंदर से। फिर उन्होंने सवाल किया, लतीफ़ खोसा साहब भी अदालत में जब पेश हुए, उन्होंने कहा खोसा साहब आप माशाल्लाह गवर्नर भी रहे हैं, सेनेटर भी रहे हैं, क्या आपने कभी अपनी पिछली तमाम ज़िंदगी के अंदर इस हवाले से 2D जो सेक्शन है जो सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्स में करने का कहता है
उस हवाले से कोई आवाज़ बुलंद की? नहीं। अच्छा जी, उन्होंने जनाबे वाला दूसरों से पूछा कि आपने आवाज़ बुलंद की? नहीं। किसी सियासी जमात ने आज तक इस हवाले से कोई तहरीक पेश की कौमी असम्बली के अंदर जो पेंडिंग पड़ी हो या उसके ऊपर कुछ फैसला हुआ? नहीं। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाबे वाला कोई बयान दिया हो? नहीं। कोई सिविल सोसाइटी ने इस जो सेक्शन 2D है या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल होने के हवाले से कोई तहरीक चलाई हो? नहीं। अच्छा जी, उसके बाद जनाब पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो थे शेर वकार अहमद, उन्होंने ये कहा था कि मिलिट्री सिविलियन का मिलिट्री कोर्स में ट्रायल नहीं हो सकता। तो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ पटिशन दायर की थी जनाब, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की थी। तो उसके खिलाफ कोई मजम्मती बयान आया हो? नहीं। तो उन्होंने कहा अब क्या मसला है, अब क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा या तो ये शिक निकाल दें, आइन से उसके आर्मी एक्ट से निकाल दें तो ठीक है, इट्स ओके। अच्छा, उसके बाद जो बड़े मतलब मानी खेज रिमार्क्स थे ना जनाब कि जिससे थोड़ा सा मतलब अंदाज़ा लगाया जा सकता है, फिर मैं कहूँगा बार बार कि मे बी कि मैं गलत हूँ, तो वो ये है कि उन्होंने कहा कि जनाब जिसका गठजोड़ अगर साबित हो जाए तो उसका तो मिलिट्री कोर्ट के अंदर सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। अब यहाँ पे ये जो गठजोड़ का नुक्ता आया ना, ये इंतहाई बहुत ज़्यादा अहम नुक्ता है। उसकी वजह यह है कि आप ये देखें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर 9 मई को जो कुछ भी हुआ, हज़ारों लोग थे, उन कारकुनों का किसी गठजोड़ से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कारकुन तो समझे कि निचली सतह के थे, वो इस काबिल ही नहीं थे कि उनसे गठजोड़ करे या वो किसी से गठजोड़ करे या उन्हें कोई इस काबिल समझता कि बुला के कहता पाया ना आओ जरा देखो जरा मनसूबाबंदी को। वो तो इस काबिल ही नहीं थे, वो तो कारकुन थे, वो तो यूज़ होने के लिए भेड़ बकरियाँ थे। ठीक है जी, तो गठजोड़ कौन करेगा? तो समझ आ रही है आपको? तो गठजोड़ तो जाहिर है कि एक बड़ी सतह के लोग ही कर सकते हैं। उनके अंदर या बानी PTI आएंगे या तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत जो है वो आ सकती है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आप एक चीज़ और देखें कि ये भी जो सियासी पंडित हैं, अब अंदर की खबरें वो ज़ाहिर है मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल हो रहा है उसकी खबरें बाहर कतन नहीं आती, मां सिवाय इसके कि जो DG ISPR खुद अगर बता दें या मिलिट्री ज़राए जो हैं सोर्सेज बता दें, तो उसके अलावा कोई खबर नहीं आती। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगस्त 2024 के उनका ट्रायल चल रहा है, तो अब उनका फैसला भी आने वाला है और शुनीद यही है कि 2 ईद से पहले पहले आ जाएगा। अब अगर ईद से पहले पहले आ जाता है और उसके अंदर ये साबित हो जाता है कि खान साहब जो है वो जनाब उनका गठजोड़ है, वो नेक्सस जो है 9 मई का वो प्रूफ हो जाता है, तो उसके बाद पाया किसी को पता भी नहीं चलना कि रात के अंधेरे जो डाले आए ने वो किहड़े डाले, ईवो डाले। ठीक है, वो नहीं, बल्कि ईवो नहीं डाले, बल्कि ईवो डालों पे कौन आए थे? टक्कर के लोग। तो वो जो टक्कर के लोग आएंगे ना, किसी को पता भी नहीं चल रहा, दूसरे दिन अखबार में खबर आनी है कि जनाब खान साहब जो है ना वो ट्रांसफ़र टू मिलिट्री कोर्ट हो गए। उसके बाद आप ये देखें कि अडियाला जेल में रहते हुए आज तक खान साहब की सिर्फ एक तस्वीर आ सकी है वो ब्लू शर्ट के अंदर। उसके अलावा आज तक खान साहब की ना कोई वीडियो आई है, ना कोई ऑडियो आई है, ना कोई पिक्चर आई है। तो जब चले जाएंगे मिलिट्री की तहवील के अंदर तो वहाँ पे क्या ये जितनी मैंने कहा ना, वो जिस तरह मैंने कहा था कि इनका बड़ा ताल्लुक है, जो मैं मुलाकातें गिनवा रहा हूँ अडियाला जेल के अंदर, तो फिर कारिन कहाँ की जो है ना पायन मुलाकातें, तो कित्थों दे खाने थे, कित्थों दे मीनो, फिर वो कोई घर का खाना नहीं है, फिर तो वही मिलेगा जो सरकार जो है ना वो दिया करेगी। और सरकार ने जो देना है तो पायन वही खान साहब ने खाना है, तो सरकार ने जहाँ रखना है वहीं खान साहब ने रहना है। तो फिर पायन वो कहते हैं कौन सी मुलाकातें, तो केड़े मीनू पाजान, केड़े फूड मीनू। फिर आप देखेंगे कि खान साहब जो है ना उसी वक्त उनका आएगा कि जब कोई अगर ये गठजोड़ साबित हो जाता है कि फिर जब कोई उनके खिलाफ फैसला उनके हक में या उनके खिलाफ कोई फैसला आता है। लिहाजा ये जो मुलाकातें हो रही हैं ना जनाब, तड़ा ताड़ते जनाब वो खाने खिलाए जा रहे हैं, सब कुछ ये इतनी मेहरबानियाँ जो हो रही हैं ये उस वक़्त तक के लिए ही हैं जब तक जनरल फैज़ का DCI में जो फैसला नहीं आ जाता। और जैसे ही मिलिट्री कोर्ट ये फैसला करेगी और अगर उस फैसले में ये आ गया कि जनाब गठजोड़ अगर जिसका साबित हो जाए वो उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है, तो फिर ये सारे सिलसिले और ये सारी पायन याशियाँ सब ख़त्म। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीलॉग अच्छा लगे लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर कर दें और हमारे मरगला डिजिटल TV चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं बर वक्त आप तक पहुँच सकें। अगले वीलॉग तक के लिए जुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।